श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तनों, संतान सुख और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत की खास बात यह है कि जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है, अगले सप्ताह उसी दिन की दीपावली मनाई जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए दिन में अहोई माता की कथा कर रात को तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। इस व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की नुकीली चीज जैसे चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह व्रत सभी जीवों की रक्षा करना सिखाता है। प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं अहोई माता की कथा। अहोई अष्टमी की कथा उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। प्रिय भक्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आगे भी आपको ऐसे ही प्रकार की धार्मिक कथा कहानियां लाते रहेंगे। प्रिय भक्तों, कथा शुरू करने से पहले आप सभी प्रेम से बोलें, बोलो अहोई माता की जय। अहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखें। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते। 7 पुत्रों के इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। छोटी बहू सुरही गाय की सेवा करने लगी। सुरही सेवा से प्रसन्न हो गई और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते हैं तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतनी ही देर में गरुड़ पंखनी आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। जब गरुड़ पंखनी देखती है तो पास में ही सांप मरा पड़ा हुआ दिखता है। वह कहती है कि तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है तो तुम मुझसे जो चाहे मांग सकती हो। वह कहती है कि मुझे और सुरई गाय को 7 समुद्र पार स्याहू के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरई सहित
उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती हैं। वहां छोटी बहू स्याऊ की भी सेवा करती हैं। स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। छोटी बहू कहती है कि हे माता, आपने मुझे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद दिया, वह कैसे होगा? आपने तो मेरी कोख बांध रखी है। यह सुनकर स्याऊ कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, छल से मेरे से वरदान प्राप्त किया, पर कोई बात नहीं। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना, अहोई माता की कथा सुनना। वह ऐसा ही करती है और घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिलती हैं। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अहोई माता बुरे को अच्छा कर देती हैं। जो बहुत बुरी घटना होती है उसे भी अच्छी घटना में बदल देती हैं। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। बोलो अहोई माता की जय।